नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में एपी कहते हैं। अध्याय 5 समांतर श्रेणी। आज के इस अध्याय में हम समांतर श्रेणी के बारे में परिचय करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको सीखेंगे। तो चलिए जानते हैं हम आज के इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम क्या क्या सीखेंगे। एपी का पहचान करना यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी जो समांतर श्रेणी है उसको आप कैसे पहचानोगे कि क्या यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद पहला पद या प्रथम पद का निकालना। नेक्स्ट है सर्वांतर निकालना, दिए गए पद का मान निकालना। फिर परिभाषा, जो महत्वपूर्ण परिभाषा होगा वो आपको बताया जाएगा, और सूत्र। इसके बाद अब एपी के जो 3 सबसे ज़रूरी शब्द या बातें हैं क्या है। पहला पद या प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, सर्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, एनवा पद को ए एन से प्रदर्शित करते हैं। एनवा पद का मतलब होता है कि जैसे 10वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए या 50वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार कभी भी हो एनवा पद कहें तो उसको ए एन से प्रदर्शित करते हैं, ये भी समझेंगे। और लास्ट में हम एक उदाहरण लेंगे समांतर श्रेणी से संबंधित, ताकि यह आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कि हम आज समांतर श्रेणी के बारे में परिचय करेंगे कि क्या होता है, कैसे इसको समझें। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं क्या, एपी का पहचान करना, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहचान करना, समांतर श्रेणी का पहचान करना। कैसे पहचान करेंगे। आपका जो पहला पॉइंट है एपी का पहचान करना, पहचानना या समांतर श्रेणी का पहचानना। तो दोस्तों, कैसे पहचानेंगे कि यह एक एपी यानी समांतर श्रेणी है। तो हम एक कहानी से शुरू करते हैं। एक किसान है, वह किसान प्रत्येक दिन क्या करता है, अपने खेत पे 5 पौधे लगाता है। मान लीजिए पहला दिन वो 5 पौधे लगाया, दूसरे दिन उसने फिर 5 पौधे लगाए, तो कुल कितने पौधे हुए, 10 हुए। तीसरे दिन उसने फिर 5 पौधे लगाए तो कितना हुआ, 15 हुआ। चौथे दिन उसने फिर 5 पौधे लगाए तो कुल कितना हुआ, 20 हुआ। तो इस प्रकार आपकी जो संख्या श्रेणी बनेगी किस तरह से बनेगी, 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक संख्या श्रेणी है। इसमें हर बार इस संख्या श्रेणी में हम 5-5 जोड़ रहे हैं। तो जो अंतर हो रहा है कितना हो रहा है, 5 सिर्फ हो रहा है, 5 सिर्फ जुड़ रही है हर बार। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या है, समान अंतर संख्या श्रेणी कहलाती है। कहने का मतलब देखो, समान अंतर, समांतर मतलब समान अंतर। देखिए 5 में 5 जोड़े 10 हुआ, 10 में 5 जोड़े 15 हुआ, 15 में 5 जोड़े 20 हुआ। तो इस प्रकार इस संख्या श्रेणी में हम कितने जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं हर बार। तो इस तरह से इस प्रकार की संख्या श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। या मान लेते हैं एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए आप गए दुकान, आपने रखा 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये रखा, उसमें से आपने 2 रुपये खर्चा कर रहे, बचा कितना, 18। फिर 2 रुपये खर्चा किए, बचा कितना, 16। फिर 2 रुपये खर्चा किए, बचा कितना, 14। तो इस बार आप हर बार आपकी जो संख्या श्रेणी बनेगी क्या बनेगी, 20, 18, 16, 14। तो इस बार आपकी जो संख्या श्रेणी बनना है उसमें हर बार क्या हो रहा है, 2 घट रहा है। तो इस प्रकार की संख्या श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कि किसी भी संख्या श्रेणी में समान अंक या संख्या हर बार घटे या जुड़े तो इस प्रकार की श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। ये हो गया आपका परिभाषा। इसको हम लिख के भी बताएंगे। यहाँ पे देखिए 20 में 2 घटाए 18 बचा, फिर 18 में 2 घटाए 16 बचा, 16 में फिर 2 घटाए 14 बचा। तो इस श्रेणी में हर बार कितना घटा रहे हैं, 2 घटा रहे हैं। तो इस प्रकार से समान घटाव हो या समान जोड़ हो,
इस प्रकार की श्रेणी, संख्या श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम इसके अपोजिट बताएं अच्छा से और समझने के लिए, उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं कितना 5, 5 के बाद यहाँ पे आ जाता 12, 12 के बाद यहाँ पे आ जाता फिर कितना 14 कर देते हैं, फिर आ जाता 19। तो यहाँ पे देखिए 5 है, 5 के बाद 5 में कितने जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 7 जोड़ने पर 12 आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12 में फिर कितने जोड़ेंगे तो 14 आएगा, तो 2 जोड़ने पर 14 आ रहा है। फिर यहाँ पे 14 में कितने जोड़ेंगे तो 19 आएगा, तो 5 जोड़ने पर 19 आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे समान अंक नहीं जुड़ रहे हैं। पहले जुड़ा कितना 5 में जुड़ा 7, तब 12 होगा, 12 में फिर जुड़ा 2 तो कितना हुआ 14 हुआ, 14 में फिर 5 जुड़ा तो 19 हुआ। तो इस प्रकार इस श्रेणी में जो है समान अंक नहीं जुड़ रहा है, कभी 7 जुड़ रहा है, कभी 2 जुड़ रहा है, कभी 5 जुड़ रहा है। तो इस प्रकार की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। अब आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिए और अपने से एक समांतर श्रेणी लिखकर कमेंट्स कीजिए। चलिए, अब इसका समांतर श्रेणी का जो परिभाषा होता है उसको आप याद करने की अब जरूरत नहीं है। किसी भी, देखिए इसका परिभाषा क्या बनेगा, तो अब आपको ये परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिए। देखिए, जब किसी संख्या की श्रेणी हर बार एक ही संख्या जुड़ती या घटती है तो उसे समांतर श्रेणी या एपी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 2 2 ही घट रहा है और यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है 5 5 ही जुड़ रहा है, और यहाँ पे हम लिए तो क्या हो रहा था, कभी 2 जुड़ रहा है तो कभी 7 जुड़ रहा है तो कभी 5 जुड़ रहा है। तो इस प्रकार की श्रेणियों को हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। यानी कि किसी भी संख्या श्रेणी में समान अंक ही जुड़ना चाहिए या समान अंक ही घटना चाहिए, क्योंकि समांतर यानी कि समान अंतर, एक ही प्रकार का अंतर हो ऐसे कह रहा है। इस बोलने से ही पता चल रहा है समांतर यानी कि समान अंतर। जैसे कि यहाँ भी 2 घट रहा है, यहाँ भी 2 घट रहा है, यहाँ भी 2 घट रहा है, और यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ भी 5 जुड़ रहा है, यहाँ भी 5 जुड़ रहा है, यहाँ भी 5 जुड़ रहा है। इसी प्रकार से किसी भी श्रेणी में अगर समान अंक जुड़े या घटे तो उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ से आप देखिए एपी का पहचानना यानी कि समांतर श्रेणी का पहचान भी समझ गए और परिभाषा भी आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे पहला या प्रथम पद कैसे निकालेंगे ये जानना है और सर्वांतर निकालना। तो चलिए यहाँ पे प्रथम पद यानी कि पहला पद और सर्वांतर को समझते हैं। ठीक है, इसको भी हम टिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पहला पद होगा क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा इस समांतर श्रेणी में, और इस समांतर श्रेणी में क्या कहलाएगा 20 कहलाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि पहला पद यानी कि जो फर्स्ट में होगा है उसको पहला पद कहते हैं, और यहाँ पे ये आपका पहला पद कहलाया 20 कहलाया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पहला पद भी या प्रथम पद भी समझ गए होंगे। अब आपको क्या जानना है, सर्वांतर है ना। पहला पद को इतना बताने की जरूरत नहीं है, सर्वांतर ये आपका तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तो सर्वांतर है ना, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, इसके बराबर क्या होता है, दूसरा पद ऋण प्रथम पद या पहला पद। तो हम यहाँ पे कोई भी श्रेणी को ले सकते हैं, ये वाले को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। तो इसका देखिए प्रथम पद तो 20 कहलाया, दूसरा क्या कहलाया 18 है ना। या फिर इसको अगर हम देखेंगे तो इसका प्रथम पद कहला क्या 5 और दूसरा कहलाया 10। तो इसका क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा अगर हम इसको हल करें तो 10 होगा, और ऋण प्रथम पद इसका क्या है 5 है, तो 5 तो बराबर क्या होगा, 10 में 5 घटा बचा कितना 5 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार इस समांतर श्रेणी में सर्वांतर के कहलाएगा आपका 5 कहलाएगा, और इस समांतर श्रेणी में इसका क्या कहलाएगा, ये फर्स्ट उदाहरण है और ये दूसरी उदाहरण है ना। तो दूसरी उदाहरण का जो सर्वांतर कहलाएगा क्या कहलाएगा, दूसरा पद इसका कहलाता है 18, तो 18 ऋण
प्रथम पद कह रहा है, तो प्रथम पद है 20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। तो इसका क्या आएगा, देखिए 18 में 20 तो घट नहीं सकता, 20 में 18 घटेगा तो बचेगा कितना, ऋण 2। तो इस प्रकार इसका जो समांतर कहलाएगा, दूसरे नंबर के समांतर श्रेणी का ऋण 2 कहलाएगा, और पहले नंबर का समांतर श्रेणी का जो समांतर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। तो इस प्रकार आप समांतर निकाल सकते हैं। समांतर का जो बराबर होता है, या सूत्र ही कह सकते हैं इसे, दूसरा पद ऋण प्रथम पद या पहला पद। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप समांतर निकाल लेंगे। अब आपका बच्चा सूत्र, तो सूत्र बता देते हैं, और दिए गए पदों का मान निकालना। जब हम ये उदाहरण लेंगे तब ये उदाहरण के साथ साथ, एक उदाहरण लेंगे उसके साथ साथ दिए गए पदों का मान निकालना भी सीख जाएंगे। और ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, सर्वांतर को डी से, और एनवा पद को ए एन से। एनवा पद का मतलब होता है कि जैसे कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो उसको कहा जाता है एनवा पद। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन बारीकी से बता रहा हूँ। तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या है, सूत्र। तो सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए धन कोष्टक के अंदर एन ऋण 1 कोष्टक बंद डी, ये सूत्र है। तो ये सूत्र कब लगना है, अगर जब प्रश्न पूछता है कि 10वां पद निकालिए या ज्ञात कीजिए, निकालिए या ज्ञात कीजिए, या फिर 20वां पद निकालिए, या 30वां पद निकालिए, या 50वां पद निकालिए, या 5वां पद निकालिए। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे आप, ये वाली सूत्र लगाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सूत्र को तो आपको याद करना पड़ेगा। और ए एन का मतलब क्या होता है, एनवा। ए का मतलब क्या कहलाता है, मैं पहले बता दिया हूँ, प्रथम पद। एन आपका क्या कहलाएगा, जो दिए गए होंगे पद वो होगा, और डी आपका क्या कहलाएगा, सर्वांतर कहलाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग ये सूत्र को कहाँ और किस प्रकार फिट करना है ये भी जान जाएंगे, और एक उदाहरण के साथ हम अभी आपको हल करके बता रहे हैं। यानी कोई भी प्रकार के अगर प्रश्न पूछे, 10वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, 30वां पद निकालिए, 40वां पद निकालिए, 50वां पद निकालिए, तब ये सूत्र को लगाना है। ठीक है, चलिए अब आपको दिए गए पदों का मान निकालना सिखाते हैं और एक उदाहरण लेके सिखाते हैं, तो ये दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अंतिम टॉपिक है उदाहरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैं एक उदाहरण ले लिया हूँ, समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपके इस चैप्टर समांतर श्रेणी के जितने भी प्रश्न वाली हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जिनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाया हूं। अगर समझ में ना आए तो ऊपर भी कमेंट्स कीजिए, और समझ में आए तो ऊपर भी ज़रूर कमेंट्स कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरह से आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा मैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका, तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी ही बताया है कि जब भी 10वां पद, 20वां पद, 30वां पद या इस प्रकार के कोई भी पद ज्ञात कीजिए निकालने के लिए बोले, तो आपका कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाली सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे आपका जो n का मान है वो कितना कहलाएगा, n बराबर कितना पद निकालना है, 10वां, तो n बराबर कहलाएगा 10। और आपका जो प्रथम पद होगा, है ना, तो प्रथम पद क्या कहलाएगा आपका, प्रथम पद बराबर आपका 5 है। ठीक है, और आपका जो दूसरा पद होगा, दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या कहलाया आपका, 7 कहलाया। तो यहाँ पे लिखेंगे 7। अब आपको क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर। तो सर्वांतर का भी सूत्र बताया हूँ। सर्वांतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद ऋण पहला पद या प्रथम पद। ठीक है, तो आपका दूसरा पद क्या है, 7 है। ये देखिए, है ना, यहाँ पे भी ये पहला ये दूसरा, तो आपका जो दूसरा पद है वो 7 है, ऋण प्रथम पद, तो प्रथम पद आपका 5 है, प्रथम पद आपका यहाँ पे 5 है, तो 5। तो इस प्रकार बराबर 7 में
5 घटाओगे बचेगा कितना, 2। और सर्वांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, डी से। तो इस प्रकार सर्वांतर कितना आया, 2, अर्थात डी बराबर कितना आया, 2। तो अब आपको यही सूत्र में मान रख लेना है। तो आपका जो सूत्र है वो लिख ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखूँगा मैं सूत्र। आपका जो सूत्र है वो क्या है, ए एन बराबर ए धन कोष्टक के अंदर एन ऋण ए कोष्टक बंद, कोष्टक के बाहर डी। ये आपका सूत्र है। इस सूत्र में आप मान रखोगे तो ए क्या है आपका, ए यानी कि प्रथम पद, एक ए प्रथम पद, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, वीडियो के आगे ही आपको बताया हूँ। तो आपका यहाँ पे 5, एन बराबर क्या है आप देख सकते हैं 10, क्योंकि आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 10 बराबर ए आपका क्या है, प्रथम पद है, ए यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ए आपका क्या है, प्रथम पद है, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आएगा क्या, 5, धन है तो धन, कोष्टक के अंदर एन, तो एन यानी 10वां पद ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे एन बराबर 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ऋण 1 है कोष्टक के अंदर, तो ऋण 1 कोष्टक बंद, डी यानी कि सर्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी का मान आया है 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये गुणित 2 है ना, यानी कि गुणित डी है तो गुणित 2। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए 5, इसका नीचे 10 ऐसे लिखेंगे, बराबर ये धन का चिन्ह है ना, 5 धन कोष्टक के अंदर 10 में 1 जाएगा बचेगा 9, गुणित कितना है, 2 है, तो 2। ठीक है, 5 10 या 10 बराबर 5 धन 9 का गुणा 2 के साथ होगा तो 9 दूनी 18। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम आगे लिख लेंगे, यही चीज़ आया है। इसके आगे क्या होगा, 5 एन बराबर 5 धन 18, जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 23। तो इस तरह से आपका जो समांतर श्रेणी का 10वां पद है, ए एन का मान कितना आया, 23। देखिए समांतर श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होता है, 5 से, उसका 10वां पद आ गया 23। तो ये आपका आंसर कहला गया। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अतः 5 7 9 11 का 10वां पद कितना है, 23 है। यही है आपका आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी प्रकार का प्रश्न आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। बाकी की क्वेश्चन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरे द्वारा दी जानकारी अच्छा लगा हो, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आता है या नहीं आता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।